आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपका पहला प्रश्न है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, अरुंधति राय या शोभा डे। तो आप इसका आंसर बताएं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, बजट को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ, राज्य, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो बजट को आपका बताओ किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? बजट को आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 45, 22 जुलाई 1947, 30 अप्रैल 1947 या आपका 24 अगस्त 1946। तो आप बताओ राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है, बताइए, 22 जुलाई 1947। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति का सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो लुईस समिति, ऑकवर्थ समिति, वर्मा समिति, मुखर्जी समिति। तो बताइए रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया? तो इसका आंसर है ऑकवर्थ समिति। ऑकवर्थ समिति इसका राइट आंसर है। अगला है, भारतीय तिरंगे झंडे के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? भारतीय तिरंगे झंडे के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका आंसर है 14, 20, 24, 34। तो इसका आंसर है आपका, बताइए, 24 तीलियां। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर के षणमुगम शेट्टी, डॉक्टर डी आर प्रधान, जॉन मथाई या बी के श्रीवास्तव। तो इसका आंसर है आपका भारत का पहला बजट, इसका आंसर है आर के षणमुगम शेट्टी। इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर राज्य सरकार के द्वारा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? ये आपके ऑप्शन है कि 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 16 अप्रैल 1946 या 26 जनवरी 1950। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957, 16 अप्रैल 1946 या 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1957। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? दरियाई घोड़ा, घड़ियाल, डॉल्फिन, स्टारफिश। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहा जाता है? तो आप इसका आंसर बताएं। दरियाई घोड़ा, घड़ियाल, डॉल्फिन, स्टारफिश। तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन। नेक्स्ट है, वैट को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो सबसे पहले वैट को किस राज्य के द्वारा अपनाया गया? तो इसका आंसर है, बताओ, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। उसके बाद है, पहली बार हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर संपन्न हुआ? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर। पहली बार हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है नागपुर। अगला है, सैनवेट का संबंध किससे है? सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्क। तो सैनवेट का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका उत्पाद शुल्क से। क्या है इसका आंसर? उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्राचीनतम लिखित भाषा किसको माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी, रोमन, ग्रीक, सुमेरियन। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम लिखित भाषा आपका सुमेरियन को माना जाता है। किसको? सुमेरियन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपका बताओ कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? 8, 12, 14, 22। तो इसका आंसर है आपका 22। कितनी भाषा को शामिल किया गया है? आपका 22। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? रामायण, महाभारत, मुंडकोपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका मुंडकोपनिषद। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी,
बांग्ला, हिंदी, तेलुगु। तो आप सभी जानते हो भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, कबीरदास। तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है आपका मैथिली शरण गुप्त। क्या है इसका आंसर? मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहते हैं? वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। तो संस्कृत व्याकरण के जनक आपको कहा जाता है, बताओ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि तुलसीदास, महर्षि मनु, पाणिनि। तो संस्कृत व्याकरण के जनक किसको कहा जाता है? इसका आंसर है आपका, बताओ, पाणिनि। क्या है इसका आंसर? पाणिनि। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य? कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य? कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत। तो इसका आंसर है आपका महाभारत। नेक्स्ट है, हिंदी विषय के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? महादेव वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत। तो हिंदी विषय के लिए, पहली बार ज्ञानपीठ दिया गया सुमित्रानंदन पंत को, हिंदी विषय के लिए। और वैसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था श्री शंकर कुरुप को। और पहली बार किस महिला ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? आशा पूर्णा देवी। ठीक, पुरुष में तो आपका श्री शंकर कुरुप, महिलाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा पूर्णा देवी, और हिंदी में ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर है आपका, सबसे अधिक बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास, विद्यापति, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर है आपका कालिदास। किसको कहा जाता है? कालिदास। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये संविधान सभा ने अपनाया कब? 22 जून 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर है जन गण मन, ये आपका 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड, 62 सेकंड। तो राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? आप सभी बताएं। राष्ट्रगान गाने में आपका 52 सेकंड लगता है। कितना? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 45, 65, 52, 30। तो राष्ट्रगीत गाने में आपका 65 सेकंड लगता है। तो राष्ट्रगान तो है जन गण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। उसके बाद है राष्ट्रीय पशु बताओ। शेर, हाथी, चीता, बाघ। ये बाघ लिख रहा है इसमें, तो क्या है इसका आंसर? भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, हाथी, चीता, बाघ। तो इसका आंसर है आपका बाघ। क्या है इसका आंसर? बाघ। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है? 110, 112, 212, 245। वार्षिक वित्तीय बजट। तो इसका आंसर है आपका 112। इसकी ट्रिक होती है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने बजट चलता है। ठीक, तो 112 में वार्षिक वित्तीय बजट। उसके बाद आपका जन गण मन के रचयिता आप सभी जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या नारायण। तो जन गण मन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पीपल, नीम, यूकेलिप्टस, बरगद। तो आप सभी जानते हो भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद। क्या है? बरगद। उसके बाद है आपका महाभारत के रचयिता कौन है? कालिदास, तुलसीदास, विद्यापति, वेदव्यास। बताओ महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता आप सब जानते हो, महर्षि वेदव्यास। ठीक, उसके बाद है हिंदी दिवस किस तारीख को बनाते हैं? 14 मार्च, 14 अगस्त, 16 मार्च, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस जो बनाया जाता है वो आपका 14 सितंबर को बनाया जाता है, हिंदी दिवस। उसके बाद आपका किसे बजट का प्रणेता माना जाता है? लॉर्ड मेकाले, जेम्स विल्सन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो बजट का प्रणेता माना जाता है जेम्स विल्सन। वैट किससे संबंधित है? सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क। तो वैट किससे संबंधित है? इसका आंसर है आपका, बताइए, बिक्री कर। उसके बाद है राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली। तो राष्ट्रगान
1911। किस अधिवेशन में? इसका आंसर है आपका कलकत्ता अधिवेशन। अब आप बताओ, राष्ट्रीय गीत 1896 कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका राइट आंसर है आपका कलकत्ता। ठीक, राष्ट्रीय गान भी कलकत्ता, राष्ट्रीय गीत भी कलकत्ता। वंदे मातरम पहली बार किस ग्रंथ में प्रकाशित हुआ? वंदे मातरम, गोदान, कर्मभूमि, तत्वबोधिनी, आनंद मठ। तो इसका आंसर है आपका वंदे मातरम किस किताब में पहली बार प्रकाशित किया गया? किस ग्रंथ में? आनंद मठ। इसका आंसर है आनंद मठ उपन्यास। राष्ट्रगान का सबसे पहले कहां प्रकाशन किया गया? तत्वबोधिनी पत्रिका, उपन्यास आनंद मठ, नील दर्पण, गोदान। राष्ट्रगान, तो इसका आंसर है आपका तत्वबोधिनी पत्रिका। राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर और तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार प्रकाशित किया गया राष्ट्रगान। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय फूल क्या है? गेंदा, गुलाब, कमल, सूर्यमुखी। तो इसका आंसर है आपका, बताओ, राष्ट्रीय फूल कमल। क्या है? कमल। वंदे मातरम के रचयिता सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या नारेंद्र। तो इसका आंसर है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। बहते बंदे बहते बंकिम चंद्र चटर्जी। झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो झंडा गीत के लेखक हैं आपके, तो बताइए भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त। क्या है? श्यामलाल गुप्त। भारत में हिंदू विधि निर्माता कौन थे? वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। हिंदू विधि के निर्माता आपके सभी जानते हैं, हिंदू विधि के निर्माता मनु। क्या था? मनु। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन, तुलसीदास, कालिदास, मैथिली गुप्त। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। नागार्जुन, तुलसीदास, कालिदास, मैथिली गुप्त। तो भारत का आइंस्टीन आप सभी जानते हो, नागार्जुन। क्या? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी।